नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने डायगोनल स्केल देखा था और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे नक्शा पे पाया जाने वाला कुछ महत्वपूर्ण चिन्ह। दोस्तों, क्या है कि जब कभी भी हम लोग नक्शा को देखते हैं, ये तो अभी मैं बोर्ड पे बता रहा हूँ चिन्ह के विषय में कि नक्शा में कौन कौन से चिन्ह अक्सर हम लोगों को देखा जाता है कि जब हम लोग नक्शा देखते हैं तो हम लोग ऐसा चिन्ह को देखते हैं कि नक्शा में दिया हुआ रहता है। तो क्या है कि अभी तो हम लोग ये सब देख रहे हैं बोर्ड पे कि कौन सा चिन्ह को हम लोग क्या पढ़ते हैं, और किसी एक स्पेशल क्लास हम लोग लेंगे जिसमें सिर्फ हम लोग नक्शा को ही स्टडी करेंगे, नक्शा को हम लोग बारीकी से देखने का प्रयास करेंगे, समझेंगे। तो चलिए हम लोग सीधा आते हैं आज के इस टॉपिक पे कि नक्शा में पाया जाने वाला चिन्ह। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये देखकर ही वीडियो में समझ में आ जाएगा, लेकिन चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके एक एक चिन्ह को क्या बोलते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं दहला। दहला क्या होता है? दहला देखिएगा कि जब कभी भी नक्शा को अगर आप लोग बारीकी से देखिएगा तो मान लीजिए कि ये कोई नक्शा है। क्या है? कोई नक्शा है। तो चारों तरफ नक्शा पे आप लोग देखिएगा कि ऐसा ऐसा चिन्ह बना रहता है चारों ओर। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं दहला। ठीक है, इसका क्या काम है, क्या उपयोगिता है, ये सारा डिटेल हम लोग जब नक्शा पढ़ेंगे उस समय हम लोग डिटेल में इस सब के विषय में जानकारी लेंगे। अभी सिर्फ समझते जाइए कि किसको क्या कहते हैं, कौन से चिन्ह को हम लोग किस नाम से पुकारते हैं। चलिए, तो ये हो गया दहला। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट तीन सीमानी। अब ये तीन सीमानी क्या होता है कि तीन सीमानी आप लोग देखिएगा कि इस तरीके से त्रिभुज बना रहेगा और उस पर एक लकीर रहेगा। याद रहे, तीन सीमानी पर कितना लकीर रहता है? एक लकीर रहता है। अब ये तीन सीमानी क्या है? मान लीजिए कि यहाँ पर एक ऐसा नक्शा के कोने पे ऐसा बना रहेगा तीन सीमानी। इसका मतलब क्या हो गया कि इस तरफ कोई ए गांव है, इस तरफ कोई बी गांव है और इस तरफ कोई सी गांव है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ये तीनों गांव आपस में आके मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीन सीमानी। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा जो हम बताना चाह रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं चार सीमानी। तो वही तीन सीमानी की जैसा यहाँ पर चार सीमानी। ठीक है, एक त्रिभुज बना रहेगा, उस पर ऐसा ऐसा दो लाइन खींचा रहेगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर चार दिशा से चार गांव का ये एक चौराहा है जहाँ पर इन सब का आपस में मिलन होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं तोखा लाइन। तोखा लाइन क्या होता है कि नक्शा पे कोना में इस तरीके का एक लाइन खींचा रहता है, उसको हम लोग तोखा लाइन कहते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया तोखा लाइन। आगे हम लोग देखते हैं बम्बा या चंदा किसे कहते हैं। तो नक्शा पे ही आप लोग देखिएगा कि यहाँ जब नक्शा बना रहता है तो इस तरीके से गोल गोल सिंबल बना रहता है जिसको हम लोग बम्बा या चंदा कहते हैं। सारा कुछ बताएंगे कि ये क्या है, इसका क्या उपयोगिता है। अभी आज के इस क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ आप लोग को चिन्ह बता रहे हैं ताकि आप लोग नक्शा जब भी देखिए अपने घर में, गांव में, तो आप लोग समझ जाइए कि ये किस चीज़ का चिन्ह अंकित किया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मुस्तकिल। नक्शा में बीच बीच में आप लोगों को प्लॉट नंबर में, खेसरा नंबर में इस तरीके का आप लोग को चिन्ह अंकित मिलेगा, तो इसको समझना है मुस्तकिल, जिसको हम लोग फिक्स पॉइंट भी कहते हैं। और ये किसी नक्शा में बहुत ही महत्वपूर्ण चिन्ह है जिसके ही सहयोग से, मदद से हम लोग जमीन का पैमाइश करते हैं और इसी को हम लोग कहते हैं फिक्स पॉइंट। चलिए बाउंड्री लाइन। बाउंड्री लाइन कितना होता है? तो 10 कड़ी का होता है और ये चारों तरफ बना रहता है। तो ये हो गया बाउंड्री लाइन। फॉल्स लाइन। ठीक है, फॉल्स लाइन का सिंबल इसी तरीके का रहता है, एस लिख के ऐसा कटा हुआ रहेगा। ठीक है, तो कहीं आप लोग को ऐसा ऐसे भी दिखेगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं फॉल्स लाइन। अब ये फॉल्स लाइन क्या होता है? तो जब कभी भी दो प्लॉट, जैसे ये एक प्लॉट हो गया और दूसरा ये प्लॉट हो गया, मान लीजिए इसका है 1236 प्लॉट नंबर, तो अगर यहाँ पर इस तरीके से सिंबल किया हुआ है मतलब ये फॉल्स लाइन हो गया।
ये प्लॉट भी इसी का है, 1236 ही है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग इस तरीके से फॉल्स लाइन बना हुआ रहता है। क्लियर है? बाद बाकी सारा चीज बताएंगे, बहुत बढ़िया से बताएंगे जब हम लोग नक्शा वाला क्लास करेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं मकान। ठीक है, मकान क्या है कि नक्शा में जब कभी भी अगर कोई मकान बना हुआ है तो उसको सांकेतिक रूप से इस तरीके से दिखाया जाएगा। एक बॉक्स बना रहेगा, उसके भीतर में ऐसा बिंदी बिंदी बना हुआ रहेगा, तो उसे ही हम लोग क्या समझते हैं? मकान। ठीक है, चलिए आगे। बगीचा, देखने ही से ही पता चल रहा है कि ये सिंबल किस चीज का है, तो बगीचा का सिंबल है ना। पेड़ बना रहेगा, 2-3 पेड़। कच्ची सड़क, क्या है कि जब कभी भी नक्शा बना है तो उस समय वहां कच्ची सड़क हुआ करती थी, तो कच्ची सड़क को हम लोग इस तरीके से एक लाइन रहेगा, सिंगल लाइन, और बीच में इस तरीके से डॉट 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 रहेगा, तो इसे हम लोग क्या समझेंगे? कच्ची सड़क। चलिए आगे हम लोग देखते हैं पक्की सड़क। पक्की सड़क में ये 2 लाइन, आपस में कितना लाइन रहेगा? 2 लाइन। ठीक है, नीचे में भी 2 लाइन और बीच में इस तरीके से डॉट डॉट, तो ये हम लोग क्या समझेंगे? पक्की सड़क का है। ठीक है, सिंबल। चौमेड़ा है ना, चौमेड़ा, जहां खेत का जो मेढ़ रहता है, तो अगर यहाँ पर भी इस तरीके से कोई खेत का मेढ़ मिल गया तो ये देखिए, ये क्या हो गया? चौमेड़ा हो गया, है ना। और अगर इस तरीके से कोई खेत मिल रहा हो तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? तिमेड़ा। ये जो मेढ़ है ना, ये मेढ़ तिमेड़ा। चलिए आगे, तो तिमेड़ा दिख ही गया, तिमेड़ा, है ना। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे है नदी। नदी का सिंबल, पानी इस तरीके से बहता रहेगा और धारा का कोई दिशा बना रहेगा, है ना। ऐसा नदी और बीच में ऐसा धारा का दिशा, तो इससे हम लोग क्या समझेंगे कि ये नदी का सिंबल है। और आगे पेड़, चित्र देख के ही आप लोग समझ गए होंगे कि ये किस चीज़ का चित्र बना हुआ है। बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा कुछ टेढ़ा चीज़ नहीं है ये, लेकिन बस थोड़ा सा बारीकी से ध्यान देने का ज़रूरत है। पेड़, मंदिर, बहुत आसानी से आप लोग समझ जा रहे होंगे ये चित्र से ही कि मंदिर का है। रेलवे, अगर इस तरीके का कोई सिंबल बना हुआ है तो उससे हम लोग को समझ लेना है कि वहाँ रेलवे लाइन है या रेलवे का कुछ ज़मीन है। मस्जिद, इस तरीके का अगर सिंबल बना रहा नक्शे पे तो हम लोग समझेंगे कि वहाँ मस्जिद दर्शाया गया है। और ये तालाब, ठीक है, इस तरीके से आयताकार या वर्गाकार बना रहेगा और आपस में इस तरीके से किनारे किनारे कटा रहेगा। तो दोस्तों ये कुछ सिंबल था जो अक्सर नक्शा पे देखा जाता है। जब हम लोग कभी भी नक्शा को देखते हैं, अपने घर का, गांव का नक्शा, तो हम लोग इस तरीके का सिंबल देखते हैं और वो ये सिंबल साइड में कोना में एक इंडेक्स में ऐसा बना रहता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये क्लास पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो बिल्कुल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो है वो आप तक बड़ा आसानी से पहुंच जाए और आप लोग इस तरीके क्लास का भरपूर लाभ लें और अपने ज्ञान का स्तर को लगातार बढ़ाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।